नीति वचन 28 के 9 पढ़ेंगे। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से फेर लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती वचन में है। लिखा है जो अपना कान व्यवस्था सुनने से फेर लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। परमेश्वर का वचन जो है वो व्यवस्था वचन सुनते रहने से हमारी प्रार्थना शक्तिशाली होती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 7वां पद पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 5 का 14 और यूहन्ना 9 का 31-31। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 7वां पद। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये सब प्रॉमिस है, जो चाहो मांगो। यदि तुम मुझ में बने रहो मेरी बातें तुम में क्या रहें, बनी रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो तुम्हारा कुछ काम अगर नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ बात सुनी नहीं जा रही, प्रार्थना कहीं ना कहीं परमेश्वर का वचन तुम्हारे साथ है कि नहीं, तुम खुद चेक करो अपने आप को। बौंदू लोंदू जैसे रहने की जरूरत नहीं है। पहले यूहन्ना 5 का 14, यूहन्ना 9 का 31-31। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। हाँ, हमें उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना है। पहले ये पता लगा लो कि परमेश्वर की इच्छा है कि नहीं, और फिर मांगो। तो क्यों नहीं सुनेंगे प्रभु? चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लोंदू भोंदू जैसे करे जा रहे हैं। यूहन्ना 9 अध्याय 31 पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय 31। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। हाँ, यदि कोई परमेश्वर का क्या हो भक्त और उसकी इच्छा पर क्या करता है, चलता है, तो उसकी प्रार्थना क्या करता है। तो क्या तुम लोग की कोई प्रार्थना सुना है कि नहीं सुना अभी तक? प्रभु सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? क्यों नहीं सुन रहा है? काहे नहीं सुन रहा है? क्यों सुनेगा? काहे सुनेगा? उसमें ध्यान है कि नहीं, कि एकदम भोंदू बरोबर ऐसे ही चले जा रहे हो भेड़िया दसन। याकूब की पत्री 5वां अध्याय और उसका 17-18 पद से हम पढ़ेंगे। 17 पद से याकूब की पत्री 5वां अध्याय 17 पद से हम पढ़ेंगे। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मैं न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हाँ, तो एलिया भी तो क्या गिड़गिड़ा के प्रार्थना किया। एलिया बहुत जिद्दी से प्रार्थना करता था। कहीं ना कहीं उसकी प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा में मेल खाती थी, वचन से मेल खाती थी। तो उसने 3.5 साल के लिए पानी को क्या कर दिया, रोक दिया, और 3.5 साल बाद पानी को गिरा दिया। दूसरा इतिहास 7 अध्याय 14 पद में हम देखेंगे कि क्या है शक्तिशाली प्रार्थना, क्या है पावरफुल प्रार्थना, क्या है प्रभावशाली प्रार्थना, क्या है, कैसे प्रार्थना सुनी जाती है, क्यों सुनी जाती है। तो आज के विषय में इस बात को हम देख रहे हैं कि एक बहुत ही शक्तिशाली वचन है, प्रभावशाली वचन है प्रार्थना के विषय में। जरूर इस पर हम ध्यान करें। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग में कि मैं उनके पाप को क्या करूंगा, क्षमा करूंगा, उनकी प्रार्थना को कबूल करूंगा। 4 बातें। कौन कौन सी बातें? मेरे दर्शन के निरंतर प्रभु के वचन के दर्शन, वचन को खोजते रहना, दर्शन मतलब वही है। और मेरे दर्शन की बुरी चाल से फिरे। क्या करें? बुरी चाल से फिरे। और दीन होकर क्या करें? प्रार्थना करें। दीन होना, एकदम जमीन में घुस जाना, रगड़ देना नाक कान को, चीखने चिल्लाने चीहरने के अलावा उसी के सामने तो प्रार्थना करें, तब मैं उनकी सुनूंगा, तब मैं उनकी क्या करूंगा, सुनूंगा। तो ये परमेश्वर की एक प्रॉमिस है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। मत्ती 21-22 में क्या लिखा है? जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे सब कुछ तुम्हें क्या होगा, मिल जाएगा। मरकुस 11 के उसके 20 पद से लेकर आगे लिखा है 24 पद तक कि जो कुछ प्रार्थना करके मांग लो, विश्वास कर लो, तुम्हें मिल गया तो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ये है प्रॉमिस प्रार्थना की। उसमें संदेह नहीं करना है, डाउट नहीं करना है। पतरस ने संदेह किया तो डूबने लग गया।
डाउट आ रहा है क्या मन में? संदेह आ रहा है क्या? क्या हो रहा है? तो इस रीति से हमें देखने की क्या है? आवश्यकता है। प्रार्थना करें। और ये बशकल बकूर्य तिरी भी शिकी बकायंदर बकूर्य तिरी भी शिकी रंदल बकूर्य तरब शकल ब और ये बब यही मंगनी हो जाएगी। रब शकल बकूर्य इंदकलर बुजकूर्य तन यही मंगनी हो जाएगी। रब शकल बकूर्य इंदकलर ब ओ आकाश के झरोके खोल के तुम्हारे पर अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा और दरवाजे खोल रखे आशीषों के दरवाजे खोल रखे हैं। रिया शकल बकुरी का अभिषेक रिलीज होने पर दुनिया के अंदर बड़ी परेशानियां और समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। विशेष करके कंप्यूटर के अंदर कई प्रकार के वायरस और कई प्रकार के सिस्टम काम करेंगे। कई सिस्टम फेल हो जाएंगे, कई सिस्टम हैक हो जाएंगे, जगह जगह खुफिया डिपार्टमेंट सक्रिय हो जाएंगी, शैतानिक खुफिया डिपार्टमेंट सक्रिय होती चली जाएंगी। लेकिन मैं अपने लोगों की, अपनी चर्च मंडली की, अपने बच्चों की रक्षा करूंगा। अभिषेक और लहू और लाखों सरदूतों को मैंने भेज दिया है। प्रभु जी आपसे प्रार्थना है मेरे बच्चों के लिए, हमारे लिए अभिषेक रिलीज कीजिए प्रभु जी। और ये बशकल बकूर ये तेरी एक अभिषेक हम में से हर एक के जीवन में आने पाए, एक मुसीबत संकट हमारे जीवनों से दूर जाने पाए। और या शकल बकूर अंदकलर बुजकूरी तेरी भी शिकीर बहुत जल्द मैं आने वाला हूँ, बहुत जल्द मैं आने वाला हूँ। मेरे आने का चिन्ह ये होगा कि समुद्र के अंदर भयानक बातें होना चालू हो जाएंगी। समुद्र और पानियों के अंदर भयानक बातें होंगी, पर्वतों के अंदर भयानक घटनाएं घटने लगेंगी और धीरे धीरे जगह जगह पर एक प्रकार का पानी का स्तर ज़्यादा होगा और कम होगा और एक हलचल सी मच जाएगी जानवरों में और पशुओं में, क्योंकि मैं नीचे उतरूंगा धरती पर। और यह शकल बखूर यह ब सारी महिमा आदरिज देते हुए बाल बच्चों कलीसिया से कई सभाओं को जगह जगह हम जाते हैं, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बॉम्बे, दिल्ली, गुजरात, सब जगह को, सारे प्रांतों को सौंपते अभिषेक के साथ यीशु के नाम से आशीष को रिलीज करते हैं। आमीन। आमीन।